क्या आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे हैं, आपको इग्नोर करने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा शक होने लगा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर आप जानते हैं तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने और अपने पार्टनर के लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए अगर आप लोग क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। सो आपके नाम से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो चलिए, 2 डेक्स आप सामने देख रहे हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। इस डेक से हम जानेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़ और इस डेक से हम जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, राइट। सो चलिए जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं कार्ड्स आज आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जीज स्किप हो जाती हैं, राइट। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है व्यूवर्स की लाइफ में, राइट। सो देखते हैं कुछ आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओके, जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जीज़ को निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहला आया है यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड, राइट। नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, क्या बता रहा है नेक्स्ट कार्ड, ब्रेक थ्रू। ओ माय गॉड। सो आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चला है। आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिश्ता है, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस रिश्ते में, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत तकलीफ़ें भी आई हैं, खुशियाँ भी आई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। और एक जब आप इस रास्ते पर इस पार्टनर के साथ चल रहे थे, ये जो एक जर्नी आप दोनों की थी, एक जो रिश्ता आप दोनों का था, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था। भले ही कितनी भी परेशानियां आई हों, कितनी भी मुश्किलें आई हों, कितना भी दुख का सामना आपको करना पड़ा हो, पर आप दोनों ने हार नहीं मानी और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपकी तरफ से बहुत अच्छे से आगे चल रहा था। बट मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि ये जो सफ़र है ना, ये कहीं ना कहीं धोखे में चला गया। आपके पार्टनर ने आपको इस कदर धोखा दे दिया है, तकलीफ़ दी है कि आपका हार्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है। बहुत उभरने की कोशिश कर रहे हो, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टनर का झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लगने लगा है ना कि जैसे कि दुनिया उजड़ गई है, सब कुछ बिखर गया है, सपने बिखर गए, सच नहीं है, झूठ बोलते हैं आपके पार्टनर, धोखा देते हैं आपके पार्टनर, छुप छुप के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी के साथ रिश्ते में हैं, राइट। सो आपको ऐसा लगने लगा है कि आप किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बन चुके हो और आपको घुटन होने लगी है। आप चाहते हो इस लव ट्रायंगल से बाहर निकलना। सो आप में से जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन क्लेम कीजिए। कर्मा चाहते हैं, कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। कंपैरिजन, देखो आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिनके पार्टनर्स ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है थर्ड पार्टी के साथ, राइट। और इस कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा डाउन रखा है, आपका इमेज डाउन किया है, आपको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, आप में कमियां दिखाने की कोशिश की गई हैं। सो जब से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है ना, तब से आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया है, राइट। काम को लेके, फिज़िकल अपीयरेंसेस को लेकर के, या जो भी आप दोनों का रिश्ता रहा है उस चीज़ को लेकर के। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इस कंपैरिजन की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आपका पार्टनर आपके साथ इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। सो देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जो लोगों के साथ या सिचुएशन के साथ ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब तकलीफ़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम में फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं खुद को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।
बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को अंदर बंद कर लिया है ना, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उस दर्द से तकलीफ़ से निकल नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अवेयरनेस का कार्ड आया है। सो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि जब से आपको पता चला है आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तब से आप चीज़ों को लेकर के अवेयर हो गए हो। पहले आपको भरोसा था आपके पार्टनर के ऊपर, आप बिल्कुल भी शक नहीं करते थे, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि आपका पार्टनर आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता। बट अवेयरनेस आ चुकी है आपको, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ चुका है कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और स्लोइंग डाउन का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ ना पहले से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, पहले एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ चल रही थी, अभी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है आपकी ज़िंदगी। किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, आप जहाँ पहले बहुत खुश रहते थे, आज वही खुशियाँ आपके अपने ही पार्टनर ने कहीं ना कहीं ख़त्म सी कर दी हैं। अब आपकी इच्छा भी नहीं होती कुछ करने की, पेशेंस बहुत रखा हुआ है आपने, चीज़ें ठीक करने का पेशेंस रखा हुआ है, राइट। रीयूनियन के लिए पेशेंस रखा हुआ है, और आपने कहीं ना कहीं वो बदलाव आपने अपने पार्टनर के अंदर देखा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए हो, है ना। और ये बदलाव आप वापस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है ये पर्सन वापस आ जाए, वापस से ये चीज़ें ठीक हो जाएं। तो रीयूनियन जितने लोग क्लेम कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके दिलो दिमाग में आज भी ये चीज़ है कि आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करे और वापस आए आपके पास। और पेशेंस, डेफिनेटली पेशेंस का कार्ड यही बता रहा है कि आपका इंतज़ार बहुत लंबा होता चला जा रहा है, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड यही बता रहा है कि आप अभी ऐसे सफ़र पे निकल चुके हैं, या आप ऐसे एक नए सफ़र पर निकल रहे हैं, या फिर आपके सफ़र की एक ऐसी नई शुरुआत हो रही है जो शायद आपको ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जो आपने सोचा भी नहीं था। आप में से कई लोग स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है, राइट। और एक उम्मीद थी आपको इस पर्सन के साथ, वो उम्मीद इस पर्सन ने तोड़ दी है, राइट। सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि ये सफ़र अब अकेले ही आपको तय करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप में से कई लोग चाह रहे हैं कि वापस आ जाए ये पर्सन, हर कीमत पर आपको ये पर्सन वापस चाहिए, राइट। सो आपने एक होप नहीं छोड़ी है। लेकिन आप में से जितने लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कार्मिक्स मांगे हैं पार्टनर के या थर्ड पार्टी के। सो क्लेम ज़रूर करना है आपको कर्मा, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द ड्रीम, सो देखो कहीं ना कहीं आपके सपने तोड़ दिए हैं इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी की वजह से। आपका जो एक सपना था, आपका जो ड्रीम पार्टनर था, वही ड्रीम पार्टनर अब आपका दुश्मन बन बैठा है, वही सपना कहीं ना कहीं अब आपका एक दुश्मन बन बैठा है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, अकेले बैठे हो। जहाँ इस पर्सन का साथ आपके पास था, जहाँ इस पर्सन का प्यार आपके पास था, एक रिश्ता आपके साथ था, एक खूबसूरत पल आपने कई बिताए हैं इस पर्सन के साथ, और इस रिश्ते में बहुत दूर तक आप चले हो, बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपने, जो कुछ आपसे बन पड़ा आपने किया। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, है ना, जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तब इसने आपका साथ छोड़ दिया। जब आपको ऐसा लगा कि नहीं अब ये पर्सन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, ऐसे मोड़ पर ला करके इस पर्सन ने आपका ही ट्रस्ट तोड़ दिया है, राइट। और आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर, और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से घर चलाएं, किस तरीके से फाइनेंशियली चीज़ों को संभाल पाएँ, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में, जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ में बच्चे हैं, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन के ऊपर, अब आप बहुत तकलीफ़ में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इतनी भी डिपेंडेंसी ठीक नहीं थी, राइट। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, उसकी उम्मीद आपने कभी भी नहीं की थी। हाई प्रिस्टेस, तो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। सबसे ही पहला कार्ड यहाँ पर आ गया हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा शातिर है, ठीक है। अपना ऐसा चेहरा इसने आपके पार्टनर को दिखाया है जहाँ पर आपके पार्टनर को वो सब सच लगा जो इसने दिखाने की कोशिश की है, जो इसके दिल में बहुत कुछ है, ठीक है। इसके कहते हैं ना एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, तो इसका वो चेहरा इसने नहीं दिखाया है जो ये असलियत में है। तो वो चेहरा दिखा करके आपके पार्टनर को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है जो कि आपके पर्सन को पसंद था। कुछ हो सकता है आप दोनों के
रिलेशन में कोई ऐसे वीक मोमेंट्स आए हों जहाँ पर आपके पार्टनर ने ये सोचा हो या ये समझा हो कि जहाँ पर इनको आपके अलावा भी किसी और की ज़रूरत है। सो वो एक वीक मोमेंट कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है, राइट। एंड झूठ बहुत बोलती है ये थर्ड पार्टी, बेसिकली झूठ बहुत बोलती है, इसके दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो इसको बहुत पसंद है अपना हुक्म चलाना। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है, राइट। इसको ना जादू चलाना आता है, इसने कहीं ना कहीं अपना कोई जादू आपके पार्टनर के ऊपर चला रखा है और इसको ये पता है ना कि आपके पार्टनर इसके कहने पर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। आपके सुने ना सुने बट इस थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सुनते हैं। 5 ऑफ कप्स, सो देखिए क्लेम करना है, जल्दी जल्दी क्लेम करना है आपको कर्मा थर्ड पार्टी का, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आती हुई दिखाई दे रही है, अकेले पड़ती हुई दिखाई दे रही है, राइट। इसको ये एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसने किसी का रिलेशन ख़राब कर दिया, इसने किसी का घर बर्बाद कर दिया। सो बहुत ज़्यादा अकेलापन इसकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये खुद अपने इस रिश्ते को ख़राब करेगी। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, राइट। ये खुद अपने रिश्ते को ख़राब करती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से इसका और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे, राइट। और ये सब कुछ ये थर्ड पार्टी खुद ही करती हुई दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ज़रूर कुछ ना कुछ गेम ज़रूर खेल रही है, राइट। सो आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल के आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक्स बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के कर्म आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस थर्ड पार्टी ने अपनी लॉयल्टी दिखा करके, अपना प्यार दिखा करके, अपना केयर दिखा करके आपके पार्टनर को अपने झांसे में फंसा तो लिया है, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस तरीके से फंस चुके हैं इस थर्ड पार्टी के जाल में, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का बेसिक जो दिखाई दे रहा है वो है पैसा, अपने लिए स्टेबिलिटी। इसके लाइफ में आपके पार्टनर के लिए प्यार नहीं है, प्यार की जगह इसके दिमाग में पैसा दिखाई दे रहा है, राइट। ओह देखिए, सी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। सो इसके जो सपने हैं ये आपके पार्टनर के साथ पूरा करना चाहती है, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। सो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का सपोर्ट ढूंढते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल के आया है, राइट। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को मतलब अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान दुखी है, परेशान है, रो रहा है, दर्द में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियाँ ही प्यारी हैं, अपने सेलिब्रेशंस और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ही इसको बहुत अच्छी लगती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, राइट। सो स्वॉर्ड का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर यही बता रहा है कि इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड्स आ रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, जहाँ पर इन दोनों की सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे और ख़ुद पर गिल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कर्मा ही है जो इनको रुलाएगा, कर्मा ही है जो इनको ये एहसास दिलाएगा कि इन्होंने किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, उस इंसान के साथ गलत कर दिया है जिसने इनके लिए सब कुछ किया, उस इंसान को धोखा दे दिया है जिसने हमेशा लॉयल्टी दिखाई, हमेशा इस पर्सन का साथ दिया। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसको याद आएंगी और इस चीज़ का गिल्ट आपके पार्टनर डेफिनेटली करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो बहुत जल्द इन दोनों की लाइफ में कार्मिक्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दोनों की लाइफ से बहुत जल्द आउट होती हुई दिखाई दे रही है। 10 स्टार का कार्ड निकल कर के आया है और कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना,
उनको बहुत बहुत ज़्यादा याद कई बार आपकी आती है। और जब जब इस थर्ड पार्टी का धोखा आपके पार्टनर को समझ में आता है, तब तब आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, राइट। और उनको ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया, ऐसे इंसान का दिल दुखाया, चोट दी, रुलाया, जो कि ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता था। मैजिशियन का कार्ड आया है, राइट। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे फटाफट से क्लेम कर दीजिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में धोखा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा बहुत जल्द आपके पार्टनर को भुगतना पड़ेगा, और इस थर्ड पार्टी को भी डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा, राइट। और जो भी इस थर्ड पार्टी ने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, राइट। सो बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से आउट होती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ छोड़ करके भागती हुई दिखाई दे रही है। सो एक मोमेंट ज़रूर आएगा जब आपके पार्टनर इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे और ख़ुद कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल करके फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो जल्दी जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, राइट। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के दिल की बात जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 190, वहाँ जाकर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।